पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है। छतरपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। इसी के साथ फूलमाला अर्पण करके प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको छतरपुर से दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपके सामने छतरपुर से मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, क्योंकि ये छतरपुर से लाइव तस्वीरें हैं तो आप समझ ही गए होंगे। मूर्ति का अगर अनावरण हो रहा है तो महाराज छत्रसाल जयंती पर उनकी जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पर करने के लिए मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और अनावरण मूर्ति का करने के बाद जो फोटो सेशन होता है वो तमाम मौके पर अधिकारीगण और नेतागण खड़े हुए हैं। महाराज छत्रसाल की जयंती के मौके पर महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे। साथ ही साथ मौके पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हुए थे। सुरक्षा के चाक चौबंद। छतरपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराज छत्रसाल की जयंती पर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए वहां पर पहुंचे। लाइव तस्वीरें छतरपुर से आपको दिखा रहे थे। और तमाम खबरों का रुख हमने किया। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो दौरा है, यहाँ जितने भी दौरे आज भी आपने देखे हैं वो लोगों के हित के लिए रहे हैं। चाहे वो दौरा यहाँ पर कोई भी चीज़ का लोकार्पण करना हो, चाहे वो योजनाओं की सौगात है जो मध्य प्रदेश वासियों को देनी हो, और चाहे किसी भी योजना का अगर फीडबैक लेना हो, उसके लिए भी मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर पहुँचकर तमाम जो है जानकारियाँ जो बारीकी से जानकारियाँ हैं मुख्यमंत्री खुद लेते हैं। छतरपुर से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। देखिए, एक और तस्वीर जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम का भी आज ही आयोजन किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और छत्रसाल महाराज की जयंती के कार्यक्रम में आयोजित, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में खुद से पहुंचकर तमाम जनता को सौगात भी दे रहे हैं, जनता वासियों को संबोधित भी करेंगे। देखिए, स्टेज पर पहुंचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महू सहानिया में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा मूर्ति का पहले अनावरण हुआ, पहले उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा किया जाता है। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं छतरपुर से। संस्थान के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो शीघ्र आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर किया जाता है। देखिए, जो परंपरा है हमारे मध्य प्रदेश की, वो परंपरा के तहत उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप जानते ही हैं, जो महाराज छत्रसाल हैं, उनकी जयंती के मौके पर ये मूर्ति का अनावरण किया जाता है। महान योद्धा, बुंदेलखंड क्षेत्र के स्वतंत्र शासक थे महाराज छत्रसाल, और उन्हीं की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे। और आपको बता दें, सिर्फ ये मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, इसके बाद उन्होंने जनता वासियों को सौगात दी है। और ये देखिए, माला के साथ वहां के तमाम विधायकगण और अधिकारीगण के साथ जो नेतागण हैं स्टेज पर पहुंचकर माला उनको पहनाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। पंचायत की सरपंच साक्षी सोनी जी से एवं पूराजा सोनी जी से महाराज छत्रसाल का जन्म हुआ था और पूरा आज के इस कार्यक्रम में मऊसानिया के गौरवशाली इतिहास का एक फ्रेम के रूप में भेंट करेंगे। साल के जो पीछे इतनी बड़ा उनका संघर्ष रहा है हमारे देश के लिए, जो कुछ उन्होंने किया है वो जानना बेहद जरूरी है। मुगलों के खिलाफ उनका बड़ा संघर्ष रहा है। मुगलों के खिलाफ उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। और देखिए, महाराज छत्रसाल की ही प्रतिमा देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है। एक ऐसी ही प्रतिमा वहां पर बनाई भी गई, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया है। हम सब गौरवान्वित हैं, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य पधारे। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान हमारे बुंदेलखंड
शर्मा जी के द्वारा। स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्रीमान, स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्रीमान, आज द्वार सवरी के आए भगवान। भाई आराम से करते भाई, आराम से आज द्वार सवरी के आए श्री राम, स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्रीमान, आज द्वार सवरी के आए भगवान। गाने लगे शीतल बसंती पवन, झूम उठे सरसों के पीले चमन। गाने लगे शीतल बसंती पवन, झूम उठे सरसों के पीले चमन। गाने लगे जैक भी चला गया, वो कंकड़ जैक कंकड़ चला गया जैक में, B2B काम नहीं कर रहा। टाटा में स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्री राम, आज द्वार सवरी के आए। बोलिए भारत माता की। मैं महाराजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह आएं और अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। सम्मानीय कामाख्या प्रताप सिंह जी, विधायक महाराजपुर विधानसभा। आज महाराजपुर विधानसभा एवं महाराज छत्रसाल की नगरी में हमारे लोकप्रिय, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़ा होकर एक बार उनकी तालियां बजाकर बहुत स्वागत करें। कार्यक्रम में पधारे हमारे पार्टी की जान, हमारे मार्गदर्शक, लोकप्रिय सांसद खजुराहो हमारे श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियां बजाकर कृपया सब लोगों का स्वागत करें। कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय इंदल सिंह कंसाना साहब, छतरपुर से हमारी वरिष्ठ विधायक आदरणीय ललिता यादव जी, मेरे मार्गदर्शक, मेरे संरक्षक बिजावर महाराजपुर से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय मानवीन सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रपाल सिंह गौतम जी, समस्त मंच और महाराजपुर के सभी जनता जनार्दन, माताएं, बहनें और भाई बंधुओं के मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले महाराज छत्रसाल की जयंती पर मैं उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमारा न्योता स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। हर कार्यक्रम में मन से ज़्यादा निवेदन होते हैं। मैं उस परंपरा को तोड़ते हुए इस मंच को सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि जितने कार्य 1.5 साल में हुए हैं उतने पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए थे। महाराजपुर विधानसभा में 25 लाख की बिल्डिंग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों द्वारा इस प्रांगण में समिति के लिए, महाराज छत्रसाल समिति के लिए पहले से बन रही है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। 15 करोड़ के पहले साल में, 2.5 करोड़ के उसके बाद 10 करोड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 15 के नए कार्य सैंक्शन होके आ चुके हैं। तो पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बस एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी विधानसभा में मौसानिया और सिंहपुर चरण पादुका शहीद स्मारक स्थल है, जो कि अगर मध्य प्रदेश टूरिज्म के नक्शे पे जुड़ेगा तो हम लोग को बहुत गर्व महसूस होगा।
तो इस पे मुझे ज़रूर भरोसा है। आगे सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए सभी जनता, मुख्यमंत्री राहत कोष हो या अन्य लाभ ले रहे हों, सभी लोग यहाँ मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने पधारे हैं। एक जानकारी मैं मंच के माध्यम से देना चाहूँगा कि हमारे ग्राम आलीपुरा में पूरे मध्य प्रदेश का एक लौता ग्रामीण क्षेत्र का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फ्लडलाइट सहित तैयार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत आभार है कि महाराजपुर विधानसभा को, और मैं पुनः एक बार सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, महाराजपुर के पूरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को और सभी जनों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे खजुराहो महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर विष्णुदत्त शर्मा जी, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने छतरपुर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री मान्यवर ईदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर यहाँ के विधायक कामाख्या सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी छतरपुर की विधायक श्रीमती ललिता जी यादव, आपका भी अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका। और पूरे मंच का एक बार नाम लूंगा तो मुझे बताया गया बार बार के हेलीकॉप्टर ने 10 मिनट के अंदर उड़ने का संकेत दिया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, जोरदार अभिनंदन आप सभी का, और आप सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके। एक ऐसे अदिति मुगल काल के सूर्य बनकर जिनकी आभा, प्रतिभा, पराक्रम, पुरुषार्थ चमक रहा है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, जिसने पूरे भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, साहस की अद्वितीय परंपरा को स्थापित किया, महाराजा छत्रसाल की। हमारे लिए कितना पुरुषार्थ और पराक्रम का ये विषय है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए कई मामलों में, यद्यपि परमात्मा ने तो इतना दिया है कि किसी भी मध्य प्रदेश की धरती में ऊपर तो छोड़ो, जमीन के नीचे भी हीरे निकलते हैं। वो एकमात्र धरती हमारी ये बुंदेलखंड की धरती है। ये अपने आप में परमात्मा ने विशेष कृपा की। जमीन के नीचे भी हीरे, और हीरे समान पुरुषार्थ वाले रणबांकुरे अगर कहीं पाए जाते तो बुंदेलखंड की धरती पे पाए जाते। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मुगलों के उस कठिन दौर में, आतताइयों के उस समय में अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, और महाराज छत्रसाल ने तो कितना अनुपम साहस दिखाया उस दौर में भी, जिसमें कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन कैसी कल्पना भी करना तो अटपटा भी लगेगा। कहां महाराष्ट्र अपने मन से, कहां से ढूंढते ढांढते शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गए कि वो अपना पराक्रम, पुरुषार्थ वहां दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये जिज्ञासु और सूरवीर के मन में आ सकता है। आमतौर पर उस दौर में अपने घर को आसपास से निकल के जाए तो कितने संकट आते थे, लेकिन उस सारे विषयों के बीच में अपनी सत्ता के साथ व्यवस्था का भी और मन में आस्था का भी अनुपम त्रिवेणी के नाते से महाराज छत्रसाल ने मुगलों को भी धूल चटाई और बुंदेलों सहित पूरे देश का मान बढ़ाया। हम सब उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, स्मरण करते, रोमांचित हो जाते हैं। हमारा गौरवशाली पृष्ठ, कहने वाले अतीत के कालजयी लोग पता नहीं उस दौर को जाने क्या क्या कहते थे कि भारतीयों का गुलामी के दौर में स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी,
शासन के सुशासन चलाने वाले महाराजाओं राजाओं का अभाव, अरे ये उनके मुंह पे तमाचा है। हमारे महाराज छत्रसाल जिनने अपनी आंखें बंद करके भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। ये भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, महाराजा छत्रसाल से, महाराजा शिवाजी से, रानी दुर्गावती से बढ़कर एक शासक रहे जिन्होंने अपने उस काल में मुगलों को धूल चढ़ाने का काम किया। हमें इस बात का आनंद और गर्व है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौर की। अभी भी हमारे इस बुंदेलखंड के अंदर मूलभूत सुविधाओं की जितनी दरकार है, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। केवल दो तुलना करूंगा मैं, आप भी गौर करना, दलों की सीमा से ऊपर उठकर भी। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है, हमारे देश और देश की परिस्थिति में क्षमतावान योग्यतावान लोगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। कभी आप गूगल खोल के देख लेना, या आजकल चैट जीपीटी में मालूम पड़ता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 15 नंबर पे थी। केवल अटल जी की सरकार थोड़ी छोड़ दो 4-5 साल की, अधिकांश समय पूरे समय कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो 11वें नंबर पे थी। कहां 1947 15 नंबर का, और कहां 2014 केवल 11 नंबर का। 4 कदम आगे बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 10 साल पूरे होके 11वें साल में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत के सामने इतिहास बन रहा है। और दुश्मनों से निपटने के लिए भी किस प्रकार से निपटा जाता है। महाराजा छत्रसाल की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी, सनातन संस्कृति की लड़ाई थी, और सच्चे अर्थों में हमारी माता बहनों के सिंदूर की लड़ाई थी, क्योंकि सामने वाले की निगाह गलत थी। जोरदार अभिनंदन करिए सिंदूर लड़ाई का अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से। यह हर काल हर युग में समान रूप से चलता आया। जिनने हमारी माता बहनों की तरफ गलत निगाह दौड़ाई, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बना करके ये छत्रसाल जी के मार्ग में तो चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए, हमारे देश के सामर्थ्य के लिए, और सुयोग के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। परसों हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, महारानी अहिल्या माता का भी 300वां जन्म काल चल रहा है, उनकी जयंती चल रही है। देखो अद्भुत है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत। इधर महाराज छत्रसाल अपनी तलवार की धाक से वीरता के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, उधर एक अपनी शासिका मालवा की होलकर महारानी अहिल्या माता महेश्वर से नारी सुशासन की नई लाइन बनाते हुए हमारी बहनों को भी सशक्तिकरण के आधार पर जीवन में जीने के लिए उनके हाथ में भी धनराशि आना चाहिए। इसलिए माहेश्वरी साड़ी और तमाम प्रकार के काम, एक और पवित्र काम करा जिसको हमारी सरकार भी जोड़ रही है। बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया, वो विधवा हो गई, तो उसका विधवा विवाह कराना चाहिए। पहाड़ सी जिंदगी आगे कैसे काटे, ऐसे कल्याणियों का विवाह अहिल्या माता ने चालू कराया। हमारे लिए हमने भी संकल्प किया है, हमारी सरकार भी सामूहिक विवाह को भी प्रोत्साहन देगी और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन देगी। 2 लाख रुपए की राशि बहनों के लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों के लिए रोजगार भी दिलाएंगे और उनकी जिंदगी में आने वाले कांटे भी निकालेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे लिए अहिल्या माता का वो चरित्र भी ध्यान में आता है जब उनने देश के अंदर उनके अपने राज्य से बाहर, होलकर का साम्राज्य तो मालवा तक था, लेकिन अपनी धनराशि से काशी, बनारस, आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां हम पूजा करते हैं, मुगल काल में बनाने की हिम्मत अगर किसी की थी, अहिल्या माता की थी। हमारे लिए इस बात का गर्व है। ये वही दौर था जहां महाराज छत्रसाल तलवार से विदेशी और अपने देश में आक्रमण करके सत्ता बनाए, उन सत्ताधीश से लड़ रहे थे। उसी काल में शिवाजी का भी समय आता है, जिन्हें महाराष्ट्र से भगवा पताका फहरा करके हमको सिंदूर की याद दिलाई थी।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब हम अपने महाराज छत्रसाल को याद कर रहे हैं तो हम उनके अपने इस माल्यार्पण तक नहीं रुकने वाले। महाराज छत्रसाल के आधार पर छुट्टियां तो करी है, लेकिन हम अपने स्कूल के भी, कॉलेज के पाठ्यक्रम भी महाराज छत्रसाल को शामिल करके हमारे बच्चों को भी इस बात का एहसास कराएंगे। एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन का प्रत्येक पृष्ठ हमको समाज के सामने लाने की जरूरत है। उनके जीवन की अच्छाइयों को सबके बीच बताने की जरूरत है। ऐसे हमारे अपने सरकार में जब से हमने सरकार बनाई, हमने विरासत से विकास की ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस ध्येय वाक्य को लेकर आगे चल रहा है। इसलिए विरासत में हमारे अतीत के ऐसे स्वर्णिम पक्ष, जहां महाराज छत्रसाल, शिवाजी, अहिल्या माता, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, लंबी श्रृंखला है, नाम ले तो उन सबको भी स्मरण करेंगे। लेकिन विकास के मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेंगे। मुझे मालूम बुंदेलखंड के अंदर, खेती के अंदर पानी की दिक्कतें वर्षों से रही है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से वर्षों से 20 साल से ज्यादा उलझी पड़ी हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, हमने उसको 1 लाख करोड़ की योजना लागू करने का संकल्प किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। सत्ता, सुशासन, इसका मूल आधार किसानी, खेती, गरीब आदमी की जिंदगी में सुख समृद्धि की कामना, भूखे को अन्न, भोजन और सारी व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी, ये कब आती है? ये केवल खेती से आती। इसलिए प्राचीन समय में कहा गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच चाकरी का तात्पर्य इतना ही लेना चाहता हूं कि मजबूरी में ही नौकरी करना, नौकरी अपराध नहीं है, लेकिन नौकरी का भी सम्मान है। पर खेती सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धरती माता एक दाना लगाओ और हजारों देती है। हजारों साल से भारत की कृषि व्यवस्था अद्भुत रूप से है। इसलिए अब बदलते दौर में जो जैसे केन बेतवा पूरी होगी, आपका पूरा बुंदेलखंड हमारे पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। इतना जबरदस्त रूप से पूरा माहौल बदलने वाला है। आइए हम सब संकल्प करें, महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए विरासत के इस गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर महाराज छत्रसाल को भी याद रखें और विकास के सभी कीर्तिमान में हम और आप सब मिलकर साथ चलते रहें। बोलो, सब तैयार है? तो अपने हाथ उठाओ और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और महाराजा छत्रसाल को स्मरण करो। और आज संयोग से तिथि आधार पर महाराणा प्रताप की भी जयंती है। वो भी रणबांकुरे हैं जिनने उस काल में दुश्मनों के खिलाफ देशभक्ति की मशाल जलाए रखी। बोले महाराज छत्रसाल की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। विरासत महोत्सव के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन किया जाना है, छत्रसाल दर्पण। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। छत्रसाल दर्पण पत्रिका विरासत महोत्सव के द्वारा निकाली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि इस पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। संस्थान के उपाध्यक्ष जयदोष बुंदेला जी से आग्रह करता हूं।